हरिओम तस्सत महाराज जी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी, जब भी कोई कर्म करते हैं तो कर्म के साथ मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है उसका फल मिलने के लिए। कब तक मिलेगा, कब कैसे मिलेगा, धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो धैर्य कैसे रखें और क्या कर्म ही प्रधान है, थोड़ा सा इस पे मार्गदर्शन चाहते हैं। कर्म प्रधान है, धैर्य। भगवान के नाम हम लेते कि भगवान हमें बताते हैं, कि भगवान किसी के द्वारा बताते हैं, संकेत देते हैं। जैसे तीन अवस्था होती है, एक सूक्ष्म अवस्था होती है और एक जागृत अवस्था होती है और एक सपना अवस्था होती है। तीन अवस्था होती है, लेकिन समाधि में कोई अवस्था होता नहीं है। इसी प्रकार से हम अंतर जगत से बाहर जगत के अनुसार हम प्रेरणा आता है कि जब प्राण को आत्मा सत्य से अलग होती है, तो इसीलिए हमें ये अनुभव कराता है कि जो हम कर्म करते हैं वो हमें प्रेरणा कर्म का फल देती है, लेकिन आत्मा का कोई कर्म नहीं होती। इसलिए समाधि के द्वारा अनुभव कर सकते हैं कि ब्रह्म क्या है, निर्गुण होती है। तो एक ब्रह्म क्या है, शब्द स्वरूप होती है। उसी प्रकार मनुष्य क्या है, आत्मा स्वरूप होती है। तो आत्मा क्या आवाज़ देती है कि इसलिए कहते हैं मनुष्य क्या है, भगवान ही मनुष्य एक रूप होती है जो कर्म करते हैं। और मनुष्य का कर्म होती है कि शांति और देवता को पूजा करे। देवता 5 देवता होती है और प्रत्यक्ष ये होती है। इसलिए गणेश पंच देवता पूजा करे, गणेश के साथ गौरी को पूजा करे, और गणेश के साथ नवग्रह आता है, और गणेश के साथ 16 माता को आता है। इसी प्रकार मन को कंट्रोल करने के लिए शिव संकल्प बता रहा है कि मेरे मन क्या करे, मेरे मन क्या करे, कल्याणकारी है। क्यों बता रहा है कि भगवान ये बार बार यही चेतना दे रहा है कि अपना कर्मों को सुधारे। और तुम्हें शक्ति मिला है तो अभिमान ना करे। अगर शक्ति नहीं है शरीर में तो हिम्मत ना हारे, तो अभ्यास करे। अभ्यास करने के लिए भगवान हमें प्रेरणा देता है कि सूर्य 12 घंटा कर्म करता है, तो 12 घंटा 12 मिनट आपको सूर्य को स्मरण करने से मन स्थिर हो जाता है। इसलिए प्राण को जानना, प्राण यानी कि जीवन को जानना स्थिर होता है। जब स्थिर होती है प्राण तो हमारा चेतना आता है कि मैं कौन हूँ। और उसी प्रकार चेतन प्राण अगर आ जाता है तो शरीर को हमारा अनुभव होता है कि हमारा शरीर कैसा होता है। उसी प्रकार मन को योगी बता रहा है कि योगी का परम लक्ष्य क्या होती है कि अपना आत्मा के द्वारा 16 कला को, अपने विद्या को कंट्रोल करे, स्वयं को शासन करे, स्वयं मन को कंट्रोल करे और उसको नियंत्रण रखे। यही है मनुष्य का परम लक्ष्य। हर हर महादेव शंभु।